हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम। ये साइंस जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। जो भी विद्यार्थी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये एसएससी में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो विजिट कर लें। अगर ये आपको बेनिफिशियल लगते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? यह एक तात्कालिक प्रक्रिया है। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन प्रकार से प्राप्त करते हैं। उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है? सिरेमिक ऑक्साइड। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। ऑटो हन ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर की थी। लेज़र एक युक्ति है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? उद्दीप्ति विकिरण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किस में किया जाता है? रॉकेट में किया जाता है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। किस कण का आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है माइक्रोवेव फोटॉन ने। तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर किया जा सकता है। पहले तापीय वाल्व का आविष्कार किसने किया था? जे.ए. फ्लेमिंग ने किया था। किसी लेज़र में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित किसमें करते हैं? एक ही आवृत्ति में की जाती है। कोई कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, सबसे अधिक संवेग किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। सुपरकंडक्टर कैसे पदार्थ होते हैं? जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, पराश्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपरकंडक्टर की चालकता असीमित होती है। प्रकाश वोल्टीय कौन सी सेल होती है? सौर सेल। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दूध में विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। धावड़ सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता दो धातुओं के मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना, जिससे आपकी पढ़ाई में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है खगोल विज्ञान। जीवाणुओं और उनसे होने वाले रोगों के अध्ययन को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान। मानव जाति की उत्पत्ति और
विकास से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है नृव विज्ञान। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान। हृदय के कार्यों और उनसे संबंधित रोगों से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। त्वचा का अध्ययन कहलाता है त्वचा विज्ञान। रक्तवाहिका प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है एंटियोलॉजी। कवक और कवक रोगों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। ट्यूमर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। लीवर और उनके रोगों का अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी। गुप्त लेखन का अध्ययन कहलाता है क्रिप्टोग्राफी। तंत्रिका तंत्र, उनके कार्यों और उनके विकारों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। आनुवांशिकता की घटनाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है आनुवांशिकी। रोगों के कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं एंटियोलॉजी। कानों और उनके रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं ऑटोलॉजी। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है भूविज्ञान। किडनी और उनके कार्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है वायरोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है पक्षी विज्ञान। जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है पेलियोंटोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है अस्थि विज्ञान। मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है यूरोलॉजी। विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है अस्थिमज्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है स्पिग्नोमेनोमीटर। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है कॉर्निया का। संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सीरीज़ को आप एक बार ज़रूर देखकर अपना रिवीजन अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।